किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लाभ तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड है। मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन। जी हाँ, ये रियलिटी चेक की बारी है। इंदौर में आखिर क्यों है मीटर डाउन और आखिर क्या कारण है कि रिक्शा वाले कहते हैं कि भैया मीटर से ही चलेंगे। जरा रिक्शा वालों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो सवारियां उनके पास पहुंचती हैं कौन कौन सी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। भैया बताएं कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। प्रशासन कह रहा है कि मीटर से ही चलेंगे, आपका क्या कहना है? दिक्कत तो ये कुछ भी नहीं है। सीधा दिक्कत ये कि अगर सवारी आती है तो मीटर से बिठाना जरूरी है। अच्छा है, और रिटर्न सवारी भी मिलती है उसमें, है। अब सवारी तो बोलते हैं तो नहीं भैया हम तो आप कैसे बोलो, पैसे बोल के बिठा लो। वो कैसे बिठाते हैं फिर वो ये है कि चालान बनाते हैं, मीटर से नहीं बैठोगे आप, क्यों नहीं बैठे, सवारी से पूछेंगे। अब जब सवारी बैठती ही नहीं है तो उसको कैसे क्या भगाने से तो रहे सवारी कि नहीं भैया बचाओ हम नहीं बिठाएंगे। प्रॉब्लम यही है हमका। हमारा तो ये कहना है हम तो मीटर से ही चलना चाहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं मीटर, रिटर्न सवारी मिलेगी हमको मीटर से। अब यूँ क्या अनसन पैसे मांगते हैं, कोई 100 मांग रहा है, जहाँ 40 बनते हैं तो वहाँ 60 मांग रहे हैं, 70 मांग रहे हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि मीटर से चलेगा तो हमारे भी धंधे भी बढ़ेंगे, उसमें अच्छा रहेगा। क्या लगता है वाकई में आपको सवारियां मजबूर करती है कि आप बिना मीटर के रिक्शा चलाएं या बार बार ऐसा दबाव? अब चलते क्यों नहीं जब हम पैसा दे रहे हैं? जो आप पैसे बोलो तो चलने को तैयार है हम तो। हम मीटर से नहीं बैठते, झंझट होती है बोले। बाकी ऐसे लोग हैं तो झंझट भी होती है थोड़ी बहुत। वो भी चेंज की भी फर्क प्रॉब्लम होता है, 5 रुपये मिलते नहीं खुले, 3 रुपये 2 रुपये कहाँ से लेके आए ऐसे, इसलिए वो फिर पैसे बोलते कि चलो ये दे देना आप, 50 बनते हैं आप 55 60 दे देना। चलिए और भी रिक्शा वाले हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना उनको भी करना पड़ता है। और जब सवारियां दूर दराज के इलाकों से इंदौर पहुंचती हैं, मिनी मुंबई पहुंचती हैं, भैया बताएं सबसे पहले कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? आप रिक्शा रोज चलाते हैं लेकिन मीटर से चलाने का ये फरमान कितना सही है? बाबू जी पैसेंजर से बोलो तो पैसेंजर बैठते ही नहीं, बोले मीटर फास्ट है, जबकि गवर्नमेंट की सील लगी रहती है मीटर के ऊपर। हम बोलते हैं आप चेक करके बैठिए आप सील, बाकी पैसेंजर को कुछ समझ में नहीं आता बाबू जी। अपन भी क्या करो, अब वो यातायात रोकती है, पैसेंजर से पूछती है कि आप चालानी की कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आप पैसेंजर से बोला तो पैसेंजर ये नहीं बोलता है कि ये ठहरा के हमने बोला या नहीं बोला है, वो तो बोलते हैं 2000 का चालान बनेगा, 5000 का चालान बनेगा बाबू जी। वो नहीं तो तोड़ बट्टे हम 1000 दो 500 रुपये दो क्या। अब हम तो गरीब आदमी है बाबू जी, भाड़े की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ तक मरेगा? तो क्या लगता है ये जो प्रशासन का अभियान है या मीटर से ही चलेंगे, ये कितना सही है? बिल्कुल करेक्ट है ना बाबूजी, बिल्कुल हम चलने के लिए राजी है। थोड़ा पैसेंजर को भी आप एडवर्टाइज में दीजिए कि आप मीटर से ही चलिए। आज जुगनू चल रही है, जुगनू से भी लोग चल ही रहे हैं बाबूजी, और फोन लगा बिल्कुल जुगनू बराबर चल रही है। आज जो ये भी हमारे पेट पे एक मार है बाबूजी कि यानी उसको जो अथॉरिटी दी है जुगनू वाले को, ये हमारे पेट पे लात मारने वाली अथॉरिटी दी है, और ये गरीब आदमी के एक मरण ही है। चलिए ये तो रिक्शा वाले भैया की नाराजगी है। और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं व्यवहारिक रूप से, क्या कहना है ऑटो रिक्शा वालों का, जरा ये भी जान लेते हैं। आपका क्या मत है, क्या मीटर से चलना जरूरी है और आप आखिर क्यों नहीं चलते मीटर से? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि हम तो सवारी से चाहते हैं कि मीटर से ही जाएं। पहले हमने भी मीटर से खूब चली, सवारियाँ भी खूब बैठी, लेकिन अब ये दिक्कतें आती हैं कि अब सवारी पसंद ही नहीं करती मीटर से बैठना। अधिकतर मीटर से बोलते हैं हम, तो वो बोलते नहीं भैया आप तो ठहरा लो, जितने में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे आप। उसके कारण क्या है कि हमने तो 50 में, अभी भी हम तो यही बोलते हैं कि आप मीटर से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन सवारी बोलते नहीं भैया आप तो भाव ताव कर लो बोले, क्योंकि अधिकतर क्या है कि जहाँ तक नई सवारी आती है तो बोले भैया आप घुमा के ले जाओगे या यहाँ ले जाओगे, आप तो ठहरा लो, जितने में जाना है बोले उतने में उतने पैसे ले। हम आपको कहेंगे मीटर से ही चलेंगे भैया, तो चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सैलानी या वो मेहमान जो अन्य शहरों से, दूसरे राज्यों से हमारी मिनी मुंबई यानी कि इंदौर पहुंचते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो भी उतनी ही जागरूकता के साथ ऑटो रिक्शा वाले भैया को कहें कि भैया मीटर से ही चलेंगे। चलिए आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे रियलिटी चेक में कौन कौन से सच सामने आते हैं। किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लाभ तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी
$1 yeah pound. Hey, meter down, 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 down. Oh, meter down, 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 down. Hey, meter down, 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 down. Hey, meter down. जी हाँ, रियलिटी चेक में बहुत सारे सच यूं तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक व्यवहारिक दिक्कत है कि रिक्शा वाले कहते हैं कि सवारी ही जब कह देगी कि हम मीटर से नहीं चलेंगे तो भैया हम मीटर से ही चलेंगे, अभियान कैसे सफल होगा। जी हाँ, बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं और इंदौर के सफर पर जब डी लाइव न्यूज़ की टीम निकली तो बहुत सारे रिक्शा वालों ने अपने दर्द यहाँ पर बयां किए। वो दर्द भी आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं ताकि सवारी को भी वही जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा सके जो रिक्शा वाले भैया इन दिनों पढ़ लिख रहे हैं। हम कहते मीटर लगा है, सवारी यूँ कहती है हमें कि आप कितने पैसे लोगे, तो फिर हम मीटर से कैसे लेंगे आप बताइए। हम क्या बोले सवारी को? नहीं, सवारी तो कह रही कि रिक्शा वाले पैसे मांगते हैं, 100 नहीं पूरा कर लो। अब यार सवारी बढ़िया कि हम तो मीटर डाउन कर लेंगे। सवारी खुद आगे ये कहती है कितने पैसे लोगे। दिन में कितनी सवारियों को दिन में कम से कम 20 सवारी मारते हैं। कितनी मीटर से होती है, कितनी बिना मीटर से? नहीं टोटल हम तो कहते हैं आओ बैठो मीटर लगा, तो वो कहती नहीं पैसे बोलो। तो हमारी क्या गलती है रिक्शा वालों की? तो बिना मीटर की चलते हो आप? फिर आप सवारी हमें तैयार नहीं है तो फिर हम क्या करें? किसी का लव तो किसी की मोहब्बत, यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या $1 या pound. Hey, meter down, 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 down. Oh, meter down, 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 down. Hey, meter down, 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 down. Hey, meter down. इन दिनों इंदौर में भैया मीटर से ही चलेंगे, ये नारा बहुत बुलंद हो रहा है। ये नारा आपके आने के बाद ज़्यादा बुलंद हुआ, आपने इसको एक इनिशिएटिव लेकर के एक पूरा कैंपेन तैयार किया। आखिर ये पूरा कैंपेन है क्या? जनता जानना चाहती है कि आखिर मीटर से ही क्यों चलेंगे और ये नारा क्यों आपने आगे जो है अग्रेसित किया है। देखिए भैया मीटर से ही चलेंगे एक अभियान हम लोगों ने अभी 1 नवंबर से स्टार्ट किया है। राइट सर। माननीय स्पीकर महोदय ताई के द्वारा इसका शुभारंभ करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसका पूरा जो बैकग्राउंड वर्क है वो हमारे पास सोशल मीडिया और सामान्य रूप से लोगों के जो फीडबैक आता रहा है राइट सर। उसी का परिणाम स्वरूप है कि हमने एक टैगलाइन के साथ में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। बेसिकली ये टोटली इंदौर के नागरिकों के द्वारा जो फीडबैक है उसी के आधार पर। अब हमने टैगलाइन इस तरह से दिया कि हमारे इंदौर की भाषा भैया मीटर से चलेंगे, उसके हिसाब से हमने इसको स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जनरली लोग जो भी अन्य शहरों से अपने शहर में आते हैं या फिर अपने शहर के भी नागरिक जैसे ही रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंडों पे कहीं पे भी उतरते हैं, उनको अपने घर जाने के लिए जैसे ही ऑटो की बात करते हैं तो जनरली ये होता है कि वो मीटर से नहीं चलता है। ऐसे कंप्लेंट ज़्यादा हमको मिले हैं। तो हमने बहुत सोच विचार करने के बाद ट्रैफिक पुलिस, RTO और ACTCL मिलकर हमने एक ये टैगलाइन स्टार्ट करके इसका ऑटो यूनियंस के साथ में, एसोसिएशंस के साथ में बात करके इसको स्टार्ट किया है। और मुझे विश्वास है कि ये बहुत अच्छे से चलेगा और हमारा जो शहर का एक उसका इमेज है, इमेज बिल्डिंग में ये बहुत काम आएगा। मैं नागरिकों से बहुत अनुरोध करूंगा कि आप कहीं पे भी किसी भी स्थान पर ऑटो से चलेंगे तो डेफिनेटली मीटर से ही चलें। बिल्कुल सर, मेरे जहन में एक सवाल और है कि जिस तरह से इस कैंपेन को शुरू किया गया है, एक बड़े नारे के साथ इसको आगे अग्रेसित किया जा रहा है, किस तरह से इसकी परिकल्पना रखने के दौरान आपने जब देखा कि हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, इंदौर का जो कल्चर है मेहमान नवाजी का, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, जो विदेशी सैलानी हैं, उनके बीच भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए, इसके लिए भी क्या भविष्य में कोई प्लानिंग आपने तैयार की है? 100% ये हमारा ऑलरेडी टूरिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ में हो या फिर होटलियर एसोसिएशन के साथ में, सबके साथ में हम लोगों का बहुत अच्छे से इस पूरे विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं और फिर वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको ऑटो यूनियंस के उनके साथ मिला है। जी जी, सब चाहते हैं कि मीटर से ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और नागरिकों से भी ये बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो मीटर से ही चलेंगे। जैसे ही बात होती है तो लोग मतलब ऑटो भी मीटर से ही चलने के लिए तत्पर है। तो इमेज बिल्डिंग में बहुत काम आता है। जैसे मुंबई की बात होती है जनरली, मुंबई में आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको जैसे ही आप ऑटो में बैठेंगे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और मीटर चालू हो जाता है। बिल्कुल। इसमें पारदर्शिता बहुत आती है। नागरिकों को हो सकता है कभी कभी लगता होगा कि वो मीटर ज्यादा तो नहीं चला, गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा लगता होगा, परंतु
मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा, हम लोग रेगुलर चेकिंग करवाएंगे जी। और मीटर्स सही मायने में चल रहे हैं, इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, डी लाइव न्यूज़ की रियलिटी चेक में एक दर्द और सामने निकल कर आया। जो तमाम रिक्शा वाले भैया हैं उनका कहना है कि हम तो मीटर से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सवारी जो पैसेंजर है वो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर करता है कि वो 1 रुपये तय कर लें, उसके बाद जो है गंतव्य स्थान तक उन्हें ले जाएं। तो ऐसी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं इसको कैसे दूर कर पाएगा जिला प्रशासन? जैसे मैंने बताया कि जी, हम लोग जी। ऑटो यूनियंस के साथ में भी चर्चा कर रहे हैं। ये आदत में आने की आवश्यकता है। Exactly, जब बिल्कुल। एक बार आदत में आएगी तो ना सवारी ये पूछने वाला है, ना ही ऑटो वाले भैया ये कहने वाले हैं कि exactly। हम मीटर के से भिन्न चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आदत डालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पारदर्शिता, हमेशा पारदर्शिता हर जगह काम आता है। Exactly। तो मीटर एक अपने आप में एक ऐसा मानक है जो निर्धारित है, बिल्कुल। रेट लिस्ट के हिसाब से उसको बनाया गया है। तो उस मानक के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो ग्राहक कभी चीटर महसूस नहीं करेगा और ऑटो भी सही तरह से चलेंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये जो भैया मीटर से ही चलेंगे कैंपेन है, ये इंदौर के नागरिक इसे बहुत अच्छे तरीके से अपनाएंगे और वाकई में जो हमारे रिक्शा वाले भैया भी हैं वो जिला प्रशासन के इस नेक इरादे को, इस नेक कोशिश को भी सफल बनाएंगे। किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लाभ तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी, रुपया है या डॉलर या पाउंड है। मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन। और आने वाली जो तमाम सवारियां हैं, जब वो ही रिक्शा वाले भैया से कह देंगे कि वो बिना मीटर के ही चलना चाहती हैं, तो ऐसे में रिक्शा वाले भैया क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं जब वो सवारी को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन या पुलिस के जांच दल जब जांच की कार्रवाई करते हैं तो उसका हर्जाना और उसका भुगतान रिक्शा वाले भैया को करना पड़ता है। ये वो दर्द है जो तमाम रिक्शा वालों भैयाओं ने हमें यहाँ पर अभिव्यक्त किया है और देखना होगा कि जिला प्रशासन की इस नई कैंपेन, जी हाँ भैया मीटर से ही चलेंगे, की सफलता को लेकर किस तरह से तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।